हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पिलर्स। और हम कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा था मीन हमारा चारों मेथड से हो गया है, 3 मेथड से, सॉरी। फर्स्ट था आपका, एक रिवीजन कर लेते हैं पहले हमने क्या किया है। हम कर रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें आपका मीन कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपका मीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया है आपका। वो आप प्लीज चेक कर लेना हमारी प्रीवियस वीडियोस में। और इसमें हमारा कितने मेथड से मीन निकाला हमने? 3 मेथड से निकाला था। फर्स्ट था हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में था मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, ये क्या होता है एफ आई वगैरह, वो आप चेक कर लेना। दूसरा था हमारा एज्यूमिंग, एज्यूम्ड मीन मेथड कह दो या फिर एज्यूमिंग मीन मेथड कह दो, एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसी मेथड का नाम होता है शॉर्टकट मेथड, जो बहुत ज्यादा आता है शॉर्टकट मेथड। या फिर इसका एक और नाम होता है और डेविएशन मेथड, है ना, डेविएशन मेथड भी यही होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें आपका मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस, जिसको एज्यूम्ड मीन कहते हो, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। एंड थर्ड एंड द लास्ट वाज स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि ये इससे एक स्टेप और है, प्लस एक स्टेप और हो जाता है, इसलिए इसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। क्योंकि इस वाले मेथड का नाम हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड का नाम है हमारा शॉर्टकट मेथड या फिर डेविएशन मेथड। यहाँ से आप देख सकते हो डेविएशन मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें एक और स्टेप ऐड हो जाने की वजह से इट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और इसमें आपका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस पर बेस्ड, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आज हम करते हैं मीडियन, और मीडियन के बाद फिर एक ही टॉपिक रह जाएगा जिसको हम कहते हैं मोड। देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मीडियन क्या होती है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। हमने थोड़ा सा उसमें जिक्र किया था मीडियन का भी। तो अभी हमारे पास है यहाँ पे मीडियन। सो मीडियन का मतलब होता है, सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं इस तरीके से, ये कुछ वैल्यूज हैं, तो इसमें अगर मैं एक इधर से कट करूं, 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 तो मेरे पास मिडल में जो वैल्यू रह गई हैं उनको हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन भी जैसे यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ये इस केस में तो मेरे पास 6 टर्म्स हैं, तो मेरे पास बीच में मिडल में 2 रही हैं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ 5 लोग हो तो बीच में कौन खड़ा होगा? बीच में यहाँ पे एक ही आप देख सकते हो, ये वाला जो होगा ये मिडिल वैल्यू होगा, तो ये मीडियन हो जाएंगी। ये कितनी टर्म्स है हमारे पास? 5 टर्म्स है ना। तो दैट मीन्स ये ओड टर्म्स है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है इफ n इज ओड, तो यहाँ पे n अगर ओड है तो यहाँ पे 5 टर्म है, तो इसमें कौन से मिडिल वैल्यू हो गई, कौन सी मीडियन हो गई? तीसरी टर्म। तीसरी टर्म को आप कैसे निकाल सकते हो? 5 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। भाई पहले इस नंबर पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू लिखी होगी ना। तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, है ना। तो ये ही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। इफ n इज ओड द मीडियन इज n प्लस 1/2th टर्म। उस नंबर पे आपकी जो वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कैसे होगी? आपको कुछ भी वैल्यू गिवन होगी, सबसे पहले आपको अरेंज करना है उसको कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी एक ऑर्डर में कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको पहले उनको अरेंज करना है। हमेशा हम जो करते हैं, हम ज्यादातर क्या 100% हम असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में भी करोगे तो सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे,
जो भी डेटा होगा हमारा उसको हम अरेंज करेंगे और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि कितनी टर्म्स गिवन है। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है देन n प्लस 1/2th टर्म, और अगर इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 जो है ये एक इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई, 2 वैल्यू हमारी मीडियन आ गई, तो इस यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो, और दोनों को प्लस करके अपॉन 2। तो ये कौन सी हुई, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड टर्म है ना, थर्ड प्लस 4/2। तो थर्ड कैसे निकाली होगी आपने, थर्ड निकाली होगी 6/2, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया आपका n/2th एंड एक उससे नेक्स्ट, तो यहाँ पे n/2 है, प्लस 1 के अपॉन में 2 नहीं है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, n प्लस 1/2 लिख देते हैं, वो तो भैया ओड नंबर ऑफ टर्म्स जब होती है तब है फॉर्मूला, यहाँ पे मतलब जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स आती है तो हमारे पास मिडिल में 2 वैल्यू होंगी, तो ये वैल्यू और उससे अगली वैल्यू, तो उससे जस्ट नेक्स्ट कौन सी होगी, इससे एक ज्यादा n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि उस प्लेस पे जो टर्म लिखी है वो, ठीक है, उन दोनों टर्म की जो वैल्यू है अपॉन 2, क्योंकि 2 मीडियन कैन नॉट बी पॉसिबल, इन पे जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यू लिखी होगी, जो गिवन होगी, उन दोनों को प्लस करो अपॉन 2, वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपकी मीडियन आ जाएगी। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस, हमने एक क्वेश्चन लिया है इसमें, फाइंड द मीडियन ऑफ 7 8 4 3 एंड 10। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में आपका सबसे पहले क्या करना है, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको यही करना होता है, सबसे पहले अरेंज करना होता है। सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, 3, तो जाएगा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, देन उससे बड़ा 10। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये आपको डेटा ही तो गिवन है किसी चीज के बारे में, तो 1 2 3 4 5 कितना है 5, तो ये क्या हो गया, ये तो आपके पास ओड आ गया है ना। तो मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी n प्लस 1/2th टर्म, अपॉन 2th टर्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/2th टर्म, यानी कि 6/2th टर्म, दैट मीन्स थर्ड टर्म। भाई थर्ड तो नहीं, TH नहीं लिखा जाता, RD लिखा जाएगा, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कौन है आपकी, चेक करो जरा थर्ड टर्म कौन है, 1 2 3, ये आपकी क्या हो गई, थर्ड टर्म हो गई। तो मीडियन क्या आ गई आपकी, मीडियन आ गई मेरे पास 7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये हुई आपकी मीडियन डिस्क्रीट डेटा की, डिस्क्रीट मतलब बिखरा हुआ डेटा, आपको इस तरीके से डेटा गिवन है ना, टेबुलर फॉर्म में गिवन नहीं है। जब टेबुलर फॉर्म में करना होगा उसके लिए भी सेम रूल लगाएंगे, उसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जरा, तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, उसमें भी क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसमें हमारे पास है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्ट से आपको क्या समझ आता है, क्वार्ट से मुझे समझ आता है कि किसी चीज का क्वार्टर में डिस्कस कर रही हूँ, 1/4 में डिस्कस कर रही हूँ। तो सपोज अगर ये चीज है मेरे पास, एक चॉकलेट है कुछ इस तरीके से, है ना, और इसको मुझे 1/4 हिस्सों में, कितने इसमें भाई 1/4 भी हो सकता है, 1/4 दो, अगर मैं 1/4 करके इसके कुछ पार्ट करूं, तो एक बात बताओ कितने हिस्से में इसके कर सकती हूँ। पहला पार्ट इसको मैं क्या कहूंगी, 1/4 है ना, अगर मैं दूसरा एकदम मिडिल में निकाल दूं तो ये तो 1/2 हो गया, इसी को तो मीडियन क्या है, अभी मीडियन यही तो थी हमारी, है ना। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगी इसको मैं बोलूंगी 3/4, ये कौन सा पार्ट है पूरी चॉकलेट का, 3/4, 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। भाई ऐसे ही आप इसको ये लिखोगे 1/4 2/4 3/4 4/4, जब यहां तक का आप ईट कर चुके हो,
है ना। तो पूरा ही आ गया, तो इस कंप्लीट तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कुछ, वो तो आप समझते हो कि पूरा डेटा जो है वो कंप्लीट डेटा है। तो हम बात करेंगे इन दो चीजों की। इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये छोटी तरफ से है, इसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, और इसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहले की तरह भाई टोटल एन निकालो। क्या करना है, मेथड क्या होता है निकालने का, मेथड होना है हम टोटल क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन अपॉन फोर्थ जो वैल्यू होगी, जो टर्म लिखी होगी उस पे, वो लोअर क्वार्टाइल हो जाएगा, है ना। और 3n अपॉन फोर्थ जो टर्म होगी हमारे पास, वो अपर क्वार्टाइल हो जाएगा आपके पास, क्वार्टाइल ऐसे लिखना। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे इन्होंने डिस्कस भी करी हुई है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी एक लाइन है, ये पूरी जो लाइन है हमारे पास ए बी है, तो इसको इन्होंने इस तरीके से 1/4, देन सेकंड बिल्कुल हाफ पार्ट, देन थर्ड पार्ट। सो इसको कहा इन्होंने लोअर क्वार्टाइल, और इसको लोअर क्वार्टाइल को हम किससे डिनोट करते हैं, Q1, एंड अपर क्वार्टाइल को हम किससे डिनोट करते हैं, Q3, क्योंकि मीडियन होती है हमारी Q2। मीडियन क्या होती है हमारी, Q2। इसको हम आगे चल के अभी इंटर क्वार्टाइल भी बोलेंगे। अभी वैसे समझने के लिए समझ सकते हो कि मीडियन ही होती है आपकी जो इंटर क्वार्टाइल होता है, मिडिल क्वार्टाइल जिसको हम कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल क्वार्टाइल, है ना, मिडिल क्वार्टाइल। तो यहाँ पे अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिस्कशन है हम इसमें से कर सकते हैं, रूल्स जो है हमारे पास। तो उन्होंने एक लाइन दी है ए बी, और फिर उसमें से कट करके भी दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल हम निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इस बार भी हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, और एन में से फिर हमको चूज कर लेना है कि भाई कैसे निकालेंगे। अब अगर उसमें इवन ऑड है तो उसी हिसाब से देख लेंगे, अगर ऑड है या इवन है एन अपॉन 4 करके देख लेंगे। अगर एन अपॉन 4 नहीं, मतलब 2 क्वार्टाइल उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 क्वार्टाइल एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। क्वेश्चन है फाइंड द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अपने डेटा को, है ना। कौन से उसमें सबसे पहले क्या होता है, वी हैव टू अरेंज द गिवन डिस्क्रीट, ये कई बार ये शब्द आ गया, डिस्क्रीट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कौन सा है सबसे छोटा, आप इनमें देख सकते हो 7 सबसे छोटा है, 7, देन 9, देन 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना है आपका, n है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, n कितना है मेरे पास 7। सो लोअर क्वार्टाइल कितना हो जाएगा, लोअर क्वार्टाइल हो जाएगा आपके पास 1/4 पार्ट, है ना। तो 1/4 पार्ट कैसे निकालोगे, n अपॉन 4। सो n अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 4 कितना हो गया भाई, 2 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स वो सेकेंड टर्म ही आपसे पूछ रहे हैं। ये आ जाएगा 1.9 के आसपास आएगा। 4 1 जा 4, देन पॉइंट आ गया आपके पास 4 1 जा 4 कितने बचेंगे, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा, ठीक है 1.75 टर्म। तो ये क्या पॉसिबल है, ये वाली टर्म निकालना, नहीं ये वाली पॉसिबल तो है नहीं। तो वही बताया कि अगर हमारे पास ये इस तरीके से आता है, ओड आता है, तो हम n+1 जैसे हमने मीडियन में निकाला था, मीडियन में हमने क्या किया था, n+1 अपॉन 4 निकाला, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, 7 + 1 अपॉन 4 जो होगा यानी कि 2,
2th जो टर्म होगी, सेकंड जो टर्म होगी आपके पास, वो क्या जाएगा आपके पास, लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो एक ही फॉर्मूला बताया है, वो इवन ऑड के अकॉर्डिंग हम आप अपने आप कर लोगे। तो दैट मीन्स 9 तो आ गया आपका लोअर क्वार्टाइल। अब हम निकालेंगे अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। तो वो क्या होता है, 3n/4, n/4 तो आपने अभी निकाला, इस बार फिर से क्या हो जाएगा, 3n+1th टर्म अपॉन 4, और ये आपने अभी निकाला कितना आया है, 2 आया है, 3 × 2 यानी कि 6th टर्म, 6th टर्म। तो 6 टर्म कौन सी आपकी, 1 2 3 4 5 6 17, तो दैट मीन्स Q3 कितना आ गया आपके पास, 17। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है क्योंकि इसका हमने वहां पे डिस्कशन नहीं करा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपसे पूछी जा सकती है, कितनी आ जाती है, हमेशा Q3 - Q1 होती है, Q3 - Q1, और इसको डिनोट करते हैं हम Q2 से। सो इम्प्लाइज Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 - 9 कितना आ गया, 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन था, तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका, द टेबल गिवन, द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन of the scores obtained by 120 shooters in a shooting competition using a graph sheet। तो ग्राफ आगे देख लेंगे, मैंने ग्राफ बनाया है उसका ग्राफ शीट पे। ड्रो एंड ओजाइव, तो ओजाइव का तो चलो भाई आगे करना पड़ेगा, ये ओजाइव हम करेंगे अभी बाद में, क्योंकि ओजाइव से पहले हमें करना पड़ेगा मोड, फिर मोड से बाद में हम ओजाइव करेंगे। तो इतना हिस्सा हम इसका अभी के लिए कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, मीडियन कर रहे हैं, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल तो उतना ही करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है स्कोर दिए हैं आपको 0 to 10, ये नंबर ऑफ, बेसिकली ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है आपका, है ना, ये क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरीके का जब ये डेटा आपका कैसा डेटा है, ये डेटा इसकी वजह से ये डेटा डिस्क्रीट नहीं है, ये कौन सा डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है। ये कौन सा डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है। तो कंटिन्यूअस डेटा में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा का भी रूल यही होगा, कंटिन्यूअस डेटा में भी हम इसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे एक आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगा, और जिसको हम कहते हैं, यही भाई मैं सॉल्यूशन इसी पेज पे करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में इसको पूरा कंप्लीट होना है। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर, जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच में आए। ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 5। ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 5। अब यहां से जो रेंज है ये है 10 से 20। अब इसमें 0 से 10 नहीं रहे, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं मैं तो अपनी रेंज हर बार 0 से ही शुरू करूंगी, 0 to 10, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 20। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाले अगर मैं इनके आपके पास ये इस तरीके से बना दूं, क्योंकि बेहतर है कि जो जिसके सामने आएगा उसी को वहीं पे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है 0 to 29, लेकिन 0 से लेकर 20 तक, 10 to 20 है 9, 0 से लेकर 20 तक कितने हो जाएंगे, 9 + 5 14। ठीक है, 0 से लेकर 30 तक कितने हो जाएंगे भाई, 0 से लेकर 30 तक 0 से 10 भी आएगा, 10 to 20 भी आएगा, 20 to 30 भी आएगा, तभी तो 0 to 30 आएगा। तो इन सब का सम, तो हम ऐसे करते हैं, 5 पहले ऐसे ही, फिर 9 and 5 14, फिर 16 and 14 गिव्स यू 32। अगर आप इन तीनों को ऐड करके देखोगे, इसको ये इसका आंसर भी कितना आएगा आपके पास, 32 ही आएगा। 32 आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है,
कर लो भाई, 16 है ना, 6 और 4 10, 30 आ रहा है भाई, 32 नहीं आ रहा, 30 आ रहा है, 6 है ना ये, 2 6 और 4 10, 1 1 2 1 कैरी का 1 3, देन यहाँ पे कितना आएगा 42, यहाँ पे कितना आएगा 68, ऐड करते जाओ इसमें। अब इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 86, इसमें ऐड करोगे तो 97, इसमें ऐड करोगे तो 103, इसमें ऐड करोगे 107, इसमें ऐड करोगे 110, क्या गड़बड़ हो गई भाई, कहाँ 5 9 एंड 5 14 16 एंड ये हो गया आपके पास 30 30 एंड 20, ये हो गए, यहाँ पे 52 करना था। तो कर लेते हैं भाई इसको, इजी कर दो। यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा आपका सी एफ, मतलब अब इतना तो समझ ही गए ना कि सी एफ मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सामने क्या आ जाएगा 5 9 एंड 5 14 14 एंड 16 30 30 एंड 22 52 52 एंड 60 26 78 78 एंड 18, कितना आ गया आपके पास एंड 11, कितना आ गया आपके पास 107 113 117 120। तो यहाँ पे आपका करेक्ट है। अब आप बोलोगे मैम आपने पहले गलत क्यों काटा, क्योंकि जो टोटल सम आता है ना आपका, जो लास्ट वाली सीएफ होती है वो सारे स्टूडेंट का सम आता है, जो कि 120 आना चाहिए। अब वो आया नहीं था, दैट मीन्स कहीं पे कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो गई थी। अब करते हैं भाई ओजाइब, तो हमें नेक्स्ट ही करना है, तो हमें यहाँ पे निकालनी है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन आपका क्या होता है n/2, अगर ओड है तो, या इवन n/2th प्लस n+1/2th टर्म, ये होता है ना, अपॉन 2 ये होता है आपके पास इफ n इज इवन, और बेसिकली यहाँ पे n क्या है इवन ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 61th टर्म और अपॉन 2। अब 60 टर्म कहाँ होगी, अब यहाँ पे देखना मुश्किल है कि 60th टर्म कहाँ होगी, कौन सी वैल्यू होगी। तो वैल्यू ये नहीं होगी 0 to 10 ले, वैल्यू आपको याद होगी, हमने मीन में क्या निकाला था, हमने मीन में निकाला था xi मीन मार्क्स, कि इन दोनों को प्लस कर देते हैं अपॉन 2 कर देते हैं, तो कितना आएगा 5 15 25 35 45 55 65 75 85 एंड 95। ठीक है भाई, सही है आपका। ये क्या होता है xi, तो आपको ये सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन में आपको पूरा उतारना है, सॉल्यूशन में ये पूरा जो टेबल है आपका आपको पूरा उतारना है। यहाँ पे स्कोर्ड मार्क्स, फिर मीन मार्क्स जिसको हम xi कहते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी ये, और फिर cf। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका यहाँ से शुरू होता है, और फिर उसके नीचे लिखोगे मीडियन। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालनी है मीडियन, तो मीडियन आपकी हो जाएगी n/2th टर्म प्लस n+1। ये भाई देखो, ये मैंने भी गड़बड़ कर दी, मैंने कहा था ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मैंने कहा था यहाँ पे n/2 प्लस 1th टर्म है ना, लिखने में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो 60, यहाँ पे सही लिखा है 60, और 61th टर्म आपको ऐड करनी है। अब 60th टर्म कहाँ होगी, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कि 60th कौन सी उसमें लाई करेगी, तो यहाँ पे कौन है 52 तक है, यहाँ पे 50, इस वाले में 52 से लेके 78 टर्म सारी इसी में लिखी गई हैं। ठीक है, 52 से लेके 78 तक, तो 60 भी इसी में लाई करती होगी और 61 भी इसी में लाई करती होगी, और दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू ये है, तो आपका आ जाएगा 45 प्लस 45 अपॉन 2, दैट इज 45, 90 अपॉन 2 45, तो आपकी मीडियन कितनी आ गई 45। ठीक है, फिर है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए यू हैव टू फाइंड Q1 एंड Q3, तो यहाँ पे Q1 कितना होता है, Q1 होता है n/4, यहाँ पे
n अपॉन 4। अब ये डिस्क्रीट डेटा थोड़ी ना है, यहाँ पे थोड़ी ना आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, ये 120 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा 4 टर्म, तो 4 30th टर्म, 30th टर्म। तो यहाँ पे देखोगे 30th टर्म किसमें पड़ेगी, इसमें पड़ेगी, है ना। यहाँ पे 14 से लेके 30वीं टर्म यहाँ पे पड़ेगी 25। कितना आ गया आपका ये 25। ये क्या आया Q1। Q3 कितना आ जाएगा, Q3 आ जाएगा 3n अपॉन 4th जो टर्म होगी आपकी, तो ये आ जाएगा आपका 128 या नहीं 90th लिख दूं भाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, n अपॉन 4 तो यही है, तो 90th किस में आएगा। अब यहाँ पे देखना है अपना आपको 90th, तो 90th इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा ग्रेटर वाले में, है ना। 96 तक है ना इसमें, तो 90th इसमें आएगा। और कितना है 55, कितना आ गया 55। तो इंटर क्वार्टाइल ये आपका 25 आया है, ये आपका 55 आया है। तो Q2 आपका कितना आ जाएगा, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आपके पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। तो ये आ जाएगा आपके पास 55 माइनस 25, दैट मीन्स 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 30, इसका आंसर कितना आ गया 45। और द नंबर ऑफ शूटर्स हु ऑब्टेन मोर देन 75 स्कोर्स, जिनके 75 स्कोर से ज्यादा है, 75 स्कोर से ज्यादा है मतलब जो क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल से ज्यादा है। ठीक है, तो 75% स्कोर्स, तो 120 का 75% निकाल लो भाई। थर्ड पार्ट में इरेज कर देता बाकी थर्ड पार्ट का, जो आपका थर्ड पार्ट है 75% ऑफ स्कोर्स निकालना है आपको। तो कितने हैं आपके स्कोर 100 तक है ना, कितने आपके स्कोर 100 तक है। मोर देन 75 बोला है ना, तो 75 अपॉन 100 इंटू 100, 75 ही आएगा। तो आपको वो देखना है जिसमें 75 से ज्यादा हो, जिनके मार्क्स क्या हो 75 से ज्यादा हो, मोर देन 75। ऐसे कितने शूटर्स हैं, ऐसे कितने शूटर्स हैं आपके पास 4 एंड +3, ऐसे कितने शूटर्स हैं 7 शूटर्स। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो एक एडिशनल सा क्वेश्चन हो गया इसमें थर्ड पार्ट, ज्यादा तो क्वेश्चन आते हैं इसमें मीडियन में आपका ओड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी, और उसमें लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इतने में ये कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोड। इफ यू हैव एनी डाउट then please write in comment box and don't forget to subscribe my channel, share my channel and press the like button. Thank you so much. This is all for today.